विकल्प एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम रस जो आपको विषय बताए थे, पूरा पढ़ाए थे, उसी से आज दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस सीरीज़ में आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों आप अपना उत्तर कितना सही है कितना गलत है उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपकी जो प्रतिक्रिया रहेगी उस पर हम और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आपको समझ में आए, इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों आपका ए विकल्प है क्रोध, आपका ए विकल्प है क्रोध, बी विकल्प है भय, सी विकल्प है विस्मय और डी विकल्प है जुगुप्सा। तो हम देखेंगे जो हमारा पहला प्रश्न है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। अब इसकी हम पहचान आप लोग को बताए थे, तो पहचान क्या होती है, पहचान को भी समझते चलिएगा आप। पहचान जो होती है वो होती है घृणा। क्या होती है? जो इसकी एक पहचान होती है वो होती है घृणा का वर्णन जहाँ पर किया जाता है, तो वहाँ पर जो आपका होता है कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। इसका अस्थायी भाव क्या होता है? तो जुगुप्सा जो है आपका इसका अस्थायी भाव होता है, अस्थायी भाव होता है। तो ये जुगुप्सा जो है इसका अस्थायी भाव है। उसके बाद दोस्तों हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि वह भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका ए विकल्प है आश्रय, बी विकल्प है आलंबन, सी विकल्प है उद्दीपन और डी विकल्प है आलंबन अन्य उद्दीपन। तो जो भाव होते हैं जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आपका ए विकल्प है आश्रय, बी विकल्प है आलंबन, सी विकल्प है उद्दीपन और डी विकल्प है आलंबन अन्य उद्दीपन। तो आपका जो ये दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो आपका उत्तर है, इसका जो आपका उत्तर है वो आपका है आश्रय। जिसके भाव जिसके हृदय में जगते हैं। जैसे किसी चीज़ को देखने के बाद आपको फूल, कोई एक अच्छा सुगंधित सा फूल है, आप उसको देखने के बाद उसके आपके मन में क्या भाव जग रहा है, तो आप क्या हुए? आश्रय हुए। क्या होते हैं आप? आश्रय होते हैं। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो चौथा प्रश्न है आपका, ये तीसरा प्रश्न है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो दोस्तों आपका ए विकल्प है वीर रस, बी विकल्प है हास्य रस, सी विकल्प है श्रृंगार रस, डी विकल्प है शांत रस। तो दोस्तों जो आपका वीर रस है इसको रसराज नहीं कहा जा सकता। उसके बाद हास्य रस इसको भी नहीं कहा जाता। शांत रस जो है आपका इसको भी नहीं कहा जाता। तो आपको जो रस राज कहा जाता है, रसों का जो राजा कहा जाता है, वो आपका श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? श्रृंगार रस को। अब हम श्रृंगार रस में देख लेते हैं। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं। एक आपका होता है संयोग श्रृंगार। कौन सा? संयोग। और एक क्या होता है? वियोग। एक होता है आपका संयोग और एक होता है वियोग। अब इसके बाद संयोग श्रृंगार का जो अस्थायी भाव होता है वो क्या होता है? तो इसका आपका होता है रति। क्या होता है? रति। इसका आपका होता है रति। और वियोग श्रृंगार का क्या होता है? तो इसका भी क्या होता है? रति। अब पहचानने की विधि क्या है? तो जो आपका संयोग श्रृंगार होता है दोस्तों, उसमें जो है रूप सौंदर्य या परस्पर मेल मिलाप का, नायक नायिका जो होते हैं उनके परस्पर मेल मिलाप का जो है वर्णन किया जाता है, जो आपका श्रृंगार रस होता है। और वियोग श्रृंगार क्या होता है? तो वियोग श्रृंगार वही होता है कि जिसमें नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, किसी कारणवश उनके बीच में जो है दूरियाँ आ जाती हैं, तो वो जो होता है आपका वो वियोग श्रृंगार रस होता है। उसके बाद फिर हम अगला चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनश जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? मन रे कागद का पुतला, लागे बूंद बिनश जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों ये जो आपका है मन रे कागद का पुतला, लागे बूंद बिनश जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, तो इसका जो आपका विकल्प है, आपका ए विकल्प है भक्ति रस, बी विकल्प है श्रृंगार रस, सी विकल्प है करुण रस और डी विकल्प है शांत रस। तो दोस्तों आपका जो ये चौथा प्रश्न है कि मन रे तन कागद का पुतला, ये जो आपका है इसमें
वो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों जो आपका रस है ये आपका शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। अब हम शांत रस के बारे में जान सकते हैं कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, पहचान क्या होती है। तो हम आपको जो है इसके बारे में बताते हैं। शांत रस, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शांत रस का अस्थाई भाव जो आपका होता है, शांत रस का जो आपका अस्थाई भाव होता है वो आपका होता है निर्वेद। क्या होता है? क्या होता है आपका? निर्वेद होता है। अब पहचान क्या होता है शांत रस का? तो प्रकृति के रूप सौंदर्य अर्थात वैराग्य का वर्णन। प्रकृति के सौंदर्य, सौंदर्य या वैराग्य, एक शब्द और आता है वैराग्य। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि मतलब जो आपका ये शांत रस होता है इसका स्थायी भाव जो होता है वो आपका होता है, इसका स्थायी भाव जो होता है वो आपका होता है निर्वेद। क्या होता है? जो आपका इसका स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। उसके बाद इसका पहचानने की विधि क्या है? तो प्रकृति, प्रकृति के रूप सौंदर्य जो आपका प्रकृति होता है, जैसे का जहाँ पर चिड़िया बोलती हैं, जैसे कोई झरना हुआ उसके बगल में चिड़िया बोलती हैं, अच्छा माहौल होता है, वातावरण होता है, तो उसको देखने के बाद जो ऋषि मुनि वहाँ पर होते हैं उनको देखने के बाद, अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ने के बाद जो मन होता है वो विरक्त हो जाता है। मतलब कि जो सांसारिक प्रेम होता है उससे मन जो है भटक जाता है, अर्थात वैराग्य की तरफ चला जाता है। तो वहाँ पर जो आपका होता है कौन सा रस होता है दोस्तों? शांत रस होता है। कौन सा रस होता है आपका? शांत रस। ये जो पंक्ति थी ऊपर इसमें कौन सा रस है? शांत रस। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां प्रश्न है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपका ए विकल्प है हास्य रस, हास्य, बी विकल्प है उत्साह, सी विकल्प है शोक और डी विकल्प है रति। तो जो आपका करुण रस होता है, जो आपका करुण रस होता है दोस्तों, उसका जो है अस्थाई भाव क्या होता है आप बताएंगे? कमेंट में आप अपना उत्तर ज़रूर दीजिए। तो जो आपका ये करुण रस होता है इसका जो अस्थाई भाव होता है दोस्तों वो होता है शोक। क्या होता है? शोक। अब हम करुण रस को देख लेते हैं कि करुण रस क्या होता है, मतलब इसकी पहचान। जैसे इसमें क्या होता है इसका स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव तो आपने शोक को जान लिया। और इसमें जैसे इसका पहचान क्या होगा, पहचान आप देख लीजिए थोड़ा। तो पहचान में क्या होगा? जैसे कोई दुर्घटना, आपका दुर्घटना कोई हो गया, आज समय कोई मृत्यु हो गई, तो ऐसी जो है घटनाएं जो हो जाती हैं वो आपका आता है करुण रस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? वो करुण रस के अंतर्गत आता है। और इसका जो अस्थाई भाव होता है दोस्तों वो आपका शोक होता है। पहचान इसकी होती है कोई दुर्घटना या कोई अकाल मृत्यु, ऐसी जो घटनाएँ आ जा सकती हैं उसको जो है आपका करुण रस कहा जाता है। उसके बाद फिर हमारा 6वां प्रश्न है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो आपका ए विकल्प है निर्वेद, बी विकल्प है रति, सी विकल्प है श्रृंगार और डी विकल्प है ग्लानि। तो आपका जो 6वां प्रश्न है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, 6वां वाला है। तो शांत रस का हमने अभी आपको बताया था कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। पहचान हमने बता दिया, प्रकृति के रूप सौंदर्य अर्थात वैराग्य का वर्णन किया जाता है। तो वहाँ पर आपका कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। इसके बाद दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि 7वां प्रश्न है कि जुगुप्सा का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा का अस्थाई भाव क्या है? तो आपका ए विकल्प है रौद्र रस, बी विकल्प है विभत्स रस और सी विकल्प है अद्भुत रस और डी विकल्प है आपका करुण रस। तो जो आपका ये दोस्तों 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है कि जुगुप्सा का अस्थाई भाव है। तो ये जो आपका हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो आपका ये 7वां प्रश्न है जुगुप्सा, अभी हमने आपको पीछे ही बताया था जुगुप्सा जो होता है वो विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है। किसका होता है? विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है। घृणा आदि का वर्णन किया जाता है। इसकी पहचानने की विधि होती है घृणा। क्या होती है? घृणा जो है इसकी पहचानने की विधि होती है। तो दोस्तों ये जो है आपका जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है? तो विभत्स रस, ये आपका जो है उत्तर सही है। इसके बाद फिर दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? 8वां प्रश्न है जो आपका कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका ए विकल्प है रति, बी विकल्प है उत्साह, सी विकल्प है अद्भुत, डी विकल्प है क्रोध। तो वीर रस जो होता है आपका दोस्तों
उसका जो अस्थाई भाव होता है वो आपका उत्साह होता है। क्या होता है? वीर रस का जो आपका अस्थाई भाव होता है वो उत्साह होता है। अब इसकी पहचान देख लीजिए आप। पहचान क्या होती है दोस्तों? तो आप इसके पहचान में देखेंगे, इसके आप पहचान में देखेंगे तो पहचान में क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर देशभक्ति या वीरता का वर्णन, वीरता का वर्णन, यहाँ पर जो है देशभक्ति या वीरता का जो है वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका रस होता है दोस्तों वो आपका होता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीर रस का पहचान और इसका अस्थायी भाव हुआ। इसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां प्रश्न है कि विस्मय अस्थायी भाव किस रस से संबंध रखता है? विस्मय अस्थायी भाव किस रस से जो है संबंध रखता है? तो जो आपका ये विस्मय रस का स्थायी भाव होता है ये किस रस से जो है संबंध रखता है? तो आपका ये विकल्प है हास्य रस, बी विकल्प है शांत, और सी विकल्प है अद्भुत, और जो आपका डी विकल्प है विभस। तो जो आपका 9वां प्रश्न है कि विस्मय अस्थायी भाव किस किस रस से संबंधित होता है? तो जो आपका विस्मय अस्थायी भाव होता है वो आपका होता है अद्भुत रस से। किससे होता है? अद्भुत रस से आपका जो है होता है विस्मय। जो विस्मय अस्थायी भाव होता है वो आपका अद्भुत से है। अब इसमें इसकी पहचान आप देख लीजिए, पहचान क्या होती है इसकी? तो आप इसके पहचान में जो है देखेंगे, इसके पहचान में देखेंगे दोस्तों कि पहचान इसमें क्या होता है? अद्भुत रस जो होता है आश्चर्यचकित घटना, आश्चर्यजनक घटना, आश्चर्यजनक जो घटना हो जाती है ये जो होता है आपका अद्भुत रस के अंतर्गत आती हैं। किसके आती हैं? अद्भुत रस के अंतर्गत आती हैं। और इसकी पहचान हो गई, और इसका जो अस्थायी भाव होता है वो आपका विस्मय होता है। उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? कृपया शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार बताइए। रस कितने प्रकार के होते हैं? कृपया शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार बताइए। तो आपका ए विकल्प है दोस्तों 11, बी विकल्प है 9, सी विकल्प है 10 और डी विकल्प है 12। तो हमने आपको बताया था कि रस जो होते हैं आपके वो शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 हमने आपको बताया था। उसके बाद बताया था सर्वमत के अनुसार 11 आपके होते हैं। जो आपका सर्वमत है, सर्वमत के अनुसार 11 होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने आपको एक और बताया था यहाँ पर कि जो है रस के को कैसे जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो एक नाटक विधा होती है, नाटक विधा। यही जो आपका यहाँ पर हमने आपको अलग तरीके से बताया था, जो शास्त्रीय दृष्टि है यही आपकी नाटक विधा होती है कि नाटक विधा के अनुसार जो रस होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। उसके बाद एक है आपका है सर्वमत के अनुसार कितनी होती हैं? तो सर्वमत के अनुसार आपकी जो है रस की संख्या 11 होती है। फिर उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। उसके बाद भरत मुनि के अनुसार हमने बताया था, भरत मुनि के अनुसार जो होती हैं रस की संख्या, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या जो है माना गया है 8 माना गया है। सर्वमत के अनुसार आप इसी तरीके से याद कर लीजिए कि जैसे आपका यहाँ पर सर्वमत के अनुसार 11, उसके बाद भरत मुनि के अनुसार 8, उसके बाद जो आपका एक बचता है शास्त्रीय दृष्टि या नाटक विधा के आधार पर 9 होता है। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से जो है याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर अगला प्रश्न है हमारा कि तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये जो है आपका 11वां प्रश्न है। तो दोस्तों तुलसी और सूर की जो रचनाओं के आधार पर रस होते हैं आपका वो आपका ए विकल्प है 11, बी विकल्प है 19, सी विकल्प है 10, डी विकल्प है 12। तो तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर जो आपके रस होते हैं वो आपके 11 होते हैं। कितने होते हैं? जो है आपके 11 होते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि
संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या, जो आपका 12वां प्रश्न है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भावों की संख्या जो आपकी होती है दोस्तों, वो आपकी होती है 33। कितनी होती है? हमने आपको पूरा संचारी भाव 33 संचारी भाव हमने आपको वीडियो में अच्छी तरीके से बताया और समझाया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले अच्छी तरीके से देख लें, उसके बाद फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 33 होती है, संचारी भावों की जो होती है संख्या होती है आपकी 33 होती है। फिर हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वितर्क निम्न में से क्या है? वितर्क हमने आपको उसमें बताया था संचारी भाव में, वहाँ पर बताया था, जो हमने पढ़ाया था आपको कि वितर्क क्या होता है। तो आपका 13वां प्रश्न जो है दोस्तों, 13वां प्रश्न है कि वितर्क निम्न में से क्या है? तो वितर्क जो है आपका वो संचारी भाव है। हमने आपको बताया था कि वहाँ पर वितर्क आता है, विषाद आता है, तो ये जो होता है आपका संचारी भाव होता है। उसके बाद फिर हम अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वेद निम्न में से क्या है? स्वेद जो 14वां प्रश्न है आपका कि स्वेद निम्न में से क्या है? तो आपका ए विकल्प है अनुभाव, बी विकल्प है संचारी भाव, और उसके बाद सी विकल्प है उद्दीपन, और डी विकल्प है आपका आलंबन विभाव। तो यहाँ पर स्वेद जो है दोस्तों आपका वो है क्या है? अनुभाव। क्या है दोस्तों? स्वेद जो है वो अनुभाव के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मरण निम्न में से क्या है? मरण निम्न में से क्या है? तो आपका ए विकल्प है आलंबन विभाव, बी विकल्प है उद्दीपन विभाव, सी विकल्प है अनुभाव, डी विकल्प है संचारी भाव। तो जो आपका ये मरण होता है, ये मरण जो होता है आपका ये संचारी भाव आता है। मरण जो होता है आपका संचारी भाव के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है कि स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है? तो आपका ए विकल्प है आलंबन विभाव, बी विकल्प है उद्दीपन विभाव, सी विकल्प है अनुभाव, और डी विकल्प है संचारी भाव। तो जो आपका ये 16वां प्रश्न है कि स्तंभ निम्न में से किस तरीका भाव है? तो ये आपका है अनुभाव। क्या है दोस्तों? अनुभाव है। उसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रोमांच निम्न में से किस तरह का भाव है? रोमांस तो निम्न में से किस तरीके से भाव है? तो आपका ए है आलंबन विभाव, बी विकल्प है उद्दीपन विभाव, सी विकल्प है अनुभाव, और डी विकल्प है संचारी भाव। तो जो आपका ये 17वां प्रश्न है कि रोमांस के किस तरह का भाव है? तो ये आपका है अनुभाव। क्या होता है दोस्तों? रोमांस जो होता है वो अनुभाव है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि श्रम निम्न में से किस तरह का भाव है? तो आपका ये है संचारी भाव, बी विकल्प है अनुभाव, सी विकल्प है आलंबन विभाव, डी विकल्प है उद्दीपन विभाव। तो आपका जो यहाँ पर श्रम जो है किस तरीके से भाव है? तो ये जो है आपका संचारी भाव है। क्या है दोस्तों? संचारी भाव है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न हमारा कि उत्सुकता निम्न में से किस तरह का भाव है? उत्सुकता निम्न में से किस तरीके का भाव है? तो आपका ए विकल्प है अनुभाव, बी विकल्प है संचारी भाव, सी विकल्प है आलंबन विभाव, डी विकल्प है उद्दीपन विभाव। तो 19वां जो प्रश्न है आपका कि उत्सुकता निम्न में से किस तरीके से तरह का भाव है? तो आपका आता है संचारी भाव। उत्सुकता जो होता है आपका वो संचारी भाव होता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? तो दोस्तों आपका जो 20वां प्रश्न है कि निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? तो आपका ए विकल्प है अभिथ्या, और बी विकल्प है गर्व, सी विकल्प है अश्रु, और डी विकल्प है रमणीय उद्यान। तो उसके बाद यहाँ पर जो आपका 20वां प्रश्न है कि निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा रमणीक उद्यान। क्या होगा? रमणीक उद्यान। उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न भाव में से संचारी भाव कौन सा है? तो आपका ए विकल्प है निद्रा, बी विकल्प है प्रलय, सी विकल्प है कंप, और डी विकल्प है एकांत स्थल। तो जो आपका 21वां है कि निम्न में से संचारी भाव कौन सा है? तो आपका जो ये प्रश्न इसमें है संचारी भाव जो है आपका वो निद्रा है। क्या है दोस्तों? जो 21वां प्रश्न आपका कि निम्न में से संचारी भाव कौन सा है? तो आपका निद्रा जो है ये सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न हमारा है कि आमर्ष क्या है? आमर्ष क्या है? जो आपका 22वां प्रश्न है कि आमर्ष क्या है? तो एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। तो यहाँ पर आपका है एक संचारी भाव। क्या है यहाँ पर? एक संचारी भाव। उसके बाद फिर अगला प्रश्न हमारा है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को जो है रस कहा जाता है?
तो यहाँ पर आपका जो 23वां प्रश्न है इसका उत्तर जो होगा वो आपका होगा अस्थाई भाव। यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा दोस्तों वो आपका होगा अस्थाई भाव, जो आपका डी विकल्प है ये जो है सही उत्तर है। उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है कि उन्माद क्या है। उन्माद क्या है, जो आपका 24वां प्रश्न है कि उन्माद क्या है। तो यहाँ पर ए विकल्प है अनुभाव, बी विकल्प है संचारी भाव, सी विकल्प है उद्दीपन विभाव, डी विकल्प है आलंबन विभाव। तो यहाँ पर जो 24वां जो आपका प्रश्न है कि उन्माद क्या है, तो यहाँ पर उन्माद जो है एक संचारी भाव है। क्या है? उन्माद क्या है? एक संचारी भाव है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि जड़ता क्या है। जड़ता क्या है, तो आपका ए विकल्प है संचारी भाव, बी विकल्प है उद्दीपन विभाव, सी विकल्प है अनुभाव और डी विकल्प है जो है आलंबन विभाव। तो आपका जो 25वां प्रश्न है कि जड़ता क्या है, तो जड़ता आपका है संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव। 25वां प्रश्न जो आपका है कि जड़ता क्या है, तो आपका जड़ता जो है एक संचारी भाव है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं अगला है हमारा कि अगला प्रश्न हमारा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्ति में कौन सा रस है? जो आपका 26 वाला प्रश्न है कि मानो उस काल क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्ति में जो है दोस्तों रौद्र रस है। कौन सा रस है? आपका जो है रौद्र रस है। उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो है आपका करुण रस है। कौन सा रस है? आपका जो है करुण रस है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न हमारा है कि मन की उत्पत्ति वेदना मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ कुछ मौन व्यथा कहती थी। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इन पंक्ति में जो है आपका रस है दोस्तों, इन पंक्ति में जो है आपका रस है वो आपका है करुण रस। क्या है? इसमें जो है करुण का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। उसके बाद आपका 29वां प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि मुख्यतः माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि मुख्यतः माने जाते हैं? तो यहाँ पर जो है 29वां प्रश्न जो है आपका वो वीर रस के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? वीर रस के। उसके बाद फिर हमारा तीसरा प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति हो। ये मीराबाई की जो है पंक्ति है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो है दोस्तों आपका सी वाला जो विकल्प है श्रृंगार रस, ये जो है। उसके बाद फिर अगला यहीं पर दोस्तों हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको वीडियो लेक्चर और वीडियो PDF जो है मिल जाएंगे। आप अगर PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जिसको ज्वाइन करके आप इस वीडियो की जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।